आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नोशनल फंक्शनल अप्रोच अप्रोचेस टू ग्रामर टीचिंग पढ़ रहे थे। इसके बाद हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव को देखा था। इस बार जो है हम एक नोशनल फंक्शनल अप्रोच जो कि कम्युनिकेटिव द आइडिया बिहाइंड दिस अप्रोच इज दैट रियल एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज to communicate with others is the primary goal of most foreign language learning। तो ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है, इससे आप जो हमारे लर्नर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस काफी इम्प्रूव होगा और उनकी जो डेली नीड्स है, एक्चुअली में ये जो अप्रोच है वो फोकस करता है ऑन व्हाट पीपल वांट टू डू और व्हाट दे वांट टू अकम्प्लिश थ्रू स्पीचेस। अगर आप सोचें कि तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, यू आर नॉट एबल टू ओवरकम योर डेली नीड्स। अगर आपके पास कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है तो आप कैसे आप किस चीज को मांगेंगे, कैसे किसी चीज का रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे आप इवन विल टेल समवन टू ओपन द डोर और इवन हाउ यू आस्क समवन टू फीड यू। तो हमारे पास जो एक टूल है वो है लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम अपनी जो नीड्स हैं, डेली नीड्स है, उसको हम पूरा करते हैं। तो ये जो अप्रोच है बिल्कुल वैसे ही है कि जो हम करना चाहते हैं उसको हम अपने बातों से कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये है कि ये जो अप्रोच है वो वो जो है जो लैंग्वेज यूज की जो पर्पस है उस पे डिपेंड करता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि इसमें कुछ नोशंस होते हैं, जैसे नाम से ही दिख रहा है नोशनल फंक्शनल अप्रोच। कुछ नोशन होते हैं और उस नोशन पे बेस कुछ फंक्शन होते हैं। कोई सिचुएशन दिया होता है और उस फंक्शन पे कुछ स्टेटमेंट या हम कह ले उसको एक्सपोनेंट जिसको हम कहते हैं वो होता है। और ये सब आपस में जैसे कि आप देख लीजिए इसमें क्या होता है कि जो they would be organized on the basis of individual function and the exponent needed to express these functions। For example, आपने देखा होगा जैसे रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपने देखा होगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए कि किस तरीके से रैपिडेक्स इंग्लिश ये जो हमारा नोशनल फंक्शनल अप्रोच है इस पे काम करता है। ये आप देखिए ये है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है और काफी फेमस बुक है इंग्लिश स्पोकन में। घर पे बैठ के लोग इसकी हेल्प से इंग्लिश सीखते हैं और किस हद तक वो सीखते हैं वो थोड़ा मैटर ऑफ कंटेंशन है। ये बुक उर्दू में है, बहुत मुश्किल के बाद इसको मिला है उर्दू में। अगर आप चाहेंगे तो ये आपको मिल सकता है, हमने उसको लर्नर्स क्लब पे डाला है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। तो इसमें देखिए अगर आप इसमें जाएंगे कंटेंट पे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये जो ग्रामर वाला पार्ट है, ग्रामर के पार्ट के अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रामर वाला पार्ट है। ये सब जो है आपका ये जो है ये ग्रामर वाला पार्ट है। ये सब ग्रामर वाला पार्ट है। और यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है इनविटेशन। जैसे कि अगर किसी को इनवाइट करना है तो कौन सी कैसे हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। मीटिंग एंड पार्टिंग, मिलना है या मुलाकात है और जो अलग होना है वो हम कैसे लैंग्वेज की हेल्प से ये वाला जो हमारा है कैसे करेंगे। ग्रेटिट्यूड है, कांग्रेचुलेशन है, गुड विशेस है, इस तरह के बहुत सारे हैं। रिफ्यूजल है, विलिबिंग है, रिक्वेस्ट है, मील्स है, टाइम है, परमिशन है। ये सब चीज हम कैसे लैंग्वेज की हेल्प से अकम्प्लिश करेंगे। ये जो नोशनल फंक्शनल अप्रोच है इसमें इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसमें देख लीजिए बहुत सारी जगहों पे आपको सिर्फ वही मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे इन द सिनेमा, ऑन द प्लेग्राउंड, इन द टूरिस्ट ऑफिस, इन द होटल, विद द सर्वेंट, विद द डॉक्टर। ये सब एक तरह से कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इस एक टॉपिक पे डेवलप करना होता है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब नोशंस हैं। परमिशन, इंस्ट्रक्शन, इनकरेजमेंट, अफेक्शन, निगेशन या आप देख लीजिए विद द डॉक्टर, मीटिंग विद द डॉक्टर, ये नोशंस है।
इस पे बेस्ड कुछ फंक्शन होते हैं। फंक्शन कहने का मतलब अभी अब आपको हम ये जो कुछ वर्ड्स है, जो टर्म्स है, इसको धीरे-धीरे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, पूरा का पूरा नोशनल फंक्शन ग्रामर पे बेस्ड है। इसको आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नोशनल फंक्शन ग्रामर है क्या। हम अभी इसको थोड़ी देर के लिए बंद रखते हैं और हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें जो जैसे कि बताया था कि हम जो हमारा डेली डेली जो नीड्स होता है, उसको पूरा करने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो इस ये सिचुएशन है, इसमें हम किस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम खुद को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकें। और जैसे कि अब मान लीजिए कि अगर कैन आई या कुछ ऐसे एक्सपोनेंट है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि मेकिंग रिक्वेस्ट, आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कैन आई, कुड यू, इज इट ऑल राइट इफ आई। तो इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, कुछ एक्सपोनेंट होते हैं जिसके हेल्प से हम वो जो फंक्शन है लैंग्वेज का, जो डेली नीड है हमारी, उसको हम पूरा करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम के अंदर में द स्टूडेंट विल बी एंगेज्ड इन द डाइवर्स एक्टिविटी। They will have free conversation, debates about weather, current affair, टीवी शोज, पब्लिक मीडिया। किसी भी चीज पे जो करंट इश्यूज है, करंट टॉपिक है, उस पर हम एक डिबेट करा सकते हैं, कॉमन कन्वर्सेशन करा सकते हैं। द टीचर वहां पे द टीचर विल रिमेन द डोमिनेंट रोल ऑफ द स्टेज। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि टीचर जो है बिल्कुल वहां पे एक तरह से फैसिलिटेटर की तरह वो रहेगा कि कोई भी गलती, कोई भी एरर वहां पे कमिट हो रहा है तो टीचर उसको वहीं पे तुरंत उसको करेक्ट करेगा। और जो कोई भी कंफ्यूजन वहां पे हो, टीचर तुरंत ही उसको दूर करेगा। तो ये जो लेसन, व्हेन डिजाइनिंग अ लेसन विद द हेल्प ऑफ नोशनल functional approach, we often choose a real world situation as the notions क्या है ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इस तरह के लेसन प्लान करने से पहले हम जो सिचुएशन लेते हैं वो बिल्कुल रियल होना चाहिए, लर्नर के लाइफ से होना चाहिए। हम एक रियल सिचुएशन लेते हैं और उस रियल सिचुएशन से करस्पॉन्डिंग करता हुआ कुछ एक्सप्रेशन लेते हैं और फिर हम एक ऐसा वहां पे एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं जिससे कि बच्चे उस सिचुएशन की जो लैंग्वेज यूज है उस पे वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर धीरे धीरे जो है उस सिचुएशन की चीजों को वो मास्टर होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप जो लेसन तैयार करेंगे, लेसन माइट बी अबाउट हाउ टू बाई समथिंग एट अ शॉप। मान लीजिए कोई एक लेसन तैयार करना है कि समथिंग, बाइंग समथिंग एट अ शॉप। या मान लीजिए कि आप कुछ कुछ दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इनवाइटिंग फ्रेंड्स एट इन योर बर्थडे पार्टी। या मान लीजिए अभी 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 जो एक इमरजेंसी चल रहा है, इस पे आप कोई एक नोशन ले सकते हैं, हाउ टू स्पेंड टाइम स्टेइंग एट होम, हाउ टू स्पेंड टाइम स्टेइंग एट होम। ये एक नोशन हो सकता है। इस पे जो है एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है, या इस पे जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे उस पे बेस्ड कुछ कुछ कम्युनिकेशन जो है हम क्लासरूम में एज ए ड्रिल, एज ए प्रैक्टिस कर। तो अभी हम ये देखते हैं कि इसमें चार तरह के टर्म्स है जो को बिल्कुल जान लेना जरूरी है। जैसे कि नोशनल फंक्शनल अप्रोच में एक तो नोशन है और एक फंक्शन है, दूसरा इसके अंदर सिचुएशन है और तीसरा एक्सपोनेंट है। तो अभी हम थोड़ा धीरे धीरे देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या। मैं फिर से आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसको आप देखिए। और यहाँ पे हमने एक टर्म्स हैं वो मैं डील करने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली चीज है नोशंस। नोशन है क्या? नोशनल फंक्शनल अप्रोच में नोशन क्या है? तो नोशन कोई भी एक मीनिंगफुल एलिमेंट हो सकता है जो कि नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से, प्रीपोजिशन से, किसी भी चीज से उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हो।
तो मतलब नोशंस कोई भी ऐसा ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसको हम विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके हेल्प से हम उसको जाहिर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेदर, करंट अफेयर, अब देखिए यहाँ पर वेदर है, करंट अफेयर है, ये सब जो है या तो नॉन है या तो वर्ब है या तो एडजेक्टिव है। तो ये और इसकी एक मीनिंग भी है, तो कुछ भी हो सकता है नोशंस में, कुछ भी हो सकता है कि हम वेदर के बारे में बात करें, टॉकिंग अबाउट वेदर, टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, वाचिंग करंट टीवी शोज, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो नोशंस है वो समझिए कि एक मीनिंगफुल एलिमेंट हो सकता है जो कि जिसे हम नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नोशन एक आइडिया हो सकता है या कोई कंसेप्ट हो सकता है, या ये स्पेसिफिक भी हो सकता है या फिर ये जनरल भी हो सकता है। कोई आइडिया, कोई भी एक आइडिया स्पेसिफिक, जैसे कि मान लीजिए हम डॉग के बारे में बात करें, टॉकिंग अबाउट डॉग्स, हाउस, एग्जाम्पल के तौर पर। उसी तरह से कुछ जनरल हो सकता है, जैसे कि हम साइज के बारे में, इमोशंस के बारे में, मूवमेंट के बारे में, जगहों के बारे में, जैसे एग्जाम्पल की तरफ बाइंग अ डॉग, ओवरकमिंग सैडनेस, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। नोशंस जो है वो टाइम पास्ट भी हो सकता है, जो टाइम गुजर चुका है वो भी हो सकता है। जैसे कि मान लो अ मंथ अगो, इन 1990, लास्ट वीक, या ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जो कि बिफोर आफ्टर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट एन इवेंट हैपेंड लास्ट वीक, इस पे हम कोई कन्वर्सेशन करा सकते हैं। व्हेन आई वुड बी अ प्रेसिडेंट, इस पे हम कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो नोशंस है वो कुछ भी, जो जो टॉपिक हमारा है, कोई भी टॉपिक, वो एक नोशन है। आप इसको किसी भी टॉपिक को आप नोशन मान सकते हैं, किसी भी टॉपिक को आप नोशन की तरह ले सकते हैं। कोई भी थीम, जिसको कोई भी थीम है आपके पास, उसको आप ले सकते हैं नोशन की तरह। कोई भी आइडिया, कोई भी कंसेप्ट, उसको आप नोशन की तरह ले सकते हैं। एग्जाम्पल अभी आगे आएगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका एग्जाम्पल है। और अब आगे देखिए, इसमें जो दूसरा कंसेप्ट है वो है, अब आ रहा है फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? नोशन तो समझ में आ गया, कोई भी कंसेप्ट, जैसे कि हमको वेदर के बारे में बात करना है, या वेदर, करंट अफेयर, टीवी, इनविटेशन, कुछ भी जिस पे हमें बात करना है वो नोशन हो गया। अब फंक्शन आ गया, उस नोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए। अब हम किस तरह से, कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे उस नोशन को अचीव करने के लिए? तो फंक्शन, कोई भी कम्युनिकेशन जो हम करेंगे, और इसके लिए जो हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, वो सब का सब जो है हमारा आपका कम्युनिकेटिव एक्ट में है। इट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू अचीव अ पर्पस, यूजुअली इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन एट लीस्ट बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन का जो पर्पस होता है, उसको अचीव करने के लिए जो भी, जिस तरह से हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, ग्रीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, वो सब के सब फंक्शन में आ गए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एग्जांपल दिए, वाई फंक्शन, ग्रीटिंग, इसमें हम हेलो कह सकते हैं या गुड मॉर्निंग हो सकता है। उसी तरह लीविंग, बाय बाय कह सकते हैं या गुड बाय कह सकते हैं। उसी तरीके से एक्नॉलेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, आप आपको किसी ने मिलाया तो आप कैसे, किस तरह से आप उसको पे बैक करेंगे? प्लीज टू मीट यू, हाउ डू यू डू? फंक्शन एक्सप्रेसिंग, एक्नॉलेजिंग ग्रेटिट्यूड, अब ग्रेटिट्यूड आप एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे? जैसे यहाँ पर थैंक यू, यू आर वेलकम। ये फंक्शन ओवरऑल ये है, फंक्शन जो है ओवरऑल ये है कि द यूज ऑफ लैंग्वेज टू अकम्प्लिश दैट पर्पस, उस नोशन पे जो हम, जिस नोशन के लिए जो जो पर्पस है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए जो जबान का हम इस्तेमाल करें, लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन एक तो नोशन हो गया, कोई एक टॉपिक होता है, उसके बाद उस टॉपिक पे जो है हमारा एक कुछ फंक्शंस होते हैं। तीसरा है सिचुएशन। बिना सिचुएशन के नोशनल फंक्शनल अप्रोच नहीं हम उसको क्लासरूम में ला सकते हैं। तो सिचुएशन में अफेक्ट वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज सच इज द यूज ऑफ डायलेक्ट्स, द फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी ऑफ द लैंग्वेज एंड द मोड ऑफ एक्सप्रेशन। अब सिचुएशन क्या है?
मान लीजिए कि जो हम जिस नोशन पे, जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं, उसमें नीचे देख रहे हैं आप 4 तरह के एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे। पहला है द पर्सन टेकिंग पार्ट इन द स्पीच एट। वो दो लोग हो सकता है या 3 लोग हो सकता है। 2 फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट बर्थडे पार्टी ऑफ समीर। मान लीजिए 2 फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट बर्थडे पार्टी ऑफ समीर। अब यहाँ पे जो पर्सन टेकिंग पार्ट इन द स्पीच, 2 पर्सन, जो दो फ्रेंड्स हैं, वो एक सिचुएशन हो सकता है। द प्लेस वेयर द कन्वर्सेशन अकर्स, वो जगह जहां पर कन्वर्सेशन हो रहा है, दोनों होटल में बैठे होंगे तो होटल में ये हो रहा है, या हो सकता है वो प्लेग्राउंड में बैठे हो तो प्लेग्राउंड में हो रहा है, या हो सकता है कि वो साइबर कैफे में दोनों अलग अलग रिमोटली बैठे हो तो वहां पे वो कन्वर्सेशन हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। द टाइम, किस वक्त हो रहा है, रात में हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, सुबह में हो रही है, कभी भी। द टॉपिक और एक्टिविटी दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, और जो टॉपिक, कौन सा टॉपिक हो रहा है, समीर की बर्थडे पार्टी। तो ये सिचुएशन है। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ आपको हम इसको समझाएंगे। इसको आप देखिए। इसके बाद आ रहा है एक्सपोनेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोशन, फंक्शनल, सिचुएशन और एक्सपोनेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंट्स आर लैंग्वेज utterances a statement which stem from the function, the situation and the topic। जो हमारा नोशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमने फंक्शन चूज किया है, उसपे जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। जैसे कि मान लीजिए कि विशिंग विशिंग समीर ऑन हिज बर्थडे, ये एक नोशन हुआ। फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे समीर। तो ये जो हैप्पी बर्थडे है ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। मान लीजिए कि आप किसी शॉप में गए हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं, और शॉपिंग में आप किसी एक आर्टिकल का प्राइस पूछना चाहते हैं, तो शॉपिंग जो नोशन हो गया, और जो वहां पे उनके एजेंट होंगे उनसे जब पूछेंगे कैन यू टेल मी द प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट, तो कैन यू टेल मी द प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट, ये आपका एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पर्सनालिटी पे, आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पे, सोशल स्टेटस पे, कि आप किस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों के साथ आप बात करेंगे तो वो अलग तरह से बात करेंगे। जब हम टीचर्स के साथ शॉपिंग की बात करेंगे तो वो बिल्कुल अलग तरीके से बात करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर चार चार तरह के जो 4 एलिमेंट है नोशनल फंक्शनल अप्रोच में, एक नोशन, फंक्शन और सिचुएशन और एक्सपोनेंट। इसको हम थोड़ा एक देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं वो हम देखते हैं। ये देखिए एक 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 एग्जाम्पल है यहाँ पर। एक मान लीजिए कि एक सिचुएशन है कि शॉपिंग करना है, और वहां पे जो कन्वर्सेशन होगा बिटवीन 2 पीपल, वो देखिए कन्वर्सेशन है, कुड यू शो मी द शर्ट्स इन 2 डिफरेंट कलर्स, could you show me the shirts in 2 different color। अब ये पूरा एक ये जो लाइन है, जैसे आपको पता, ये एक्सपोनेंट हो गया। ये जो लाइन है पूरा का पूरा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये पूरा का पूरा लाइन जो है ये आपका एक्सपोनेंट हो गया। नीचे भी लिखा हुआ है ये, could you show me the shirt in 2 different color। अब सिचुएशन क्या है, शॉपिंग है। तो ये जो शॉपिंग है ये आपका सिचुएशन है। नोशन क्या है भाई, कपड़े खरीदना है, ये आपका नोशन हो गया। फंक्शन क्या है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू शो मी द टी शर्ट इन 2 डिफरेंट कलर्स, ये हमारा फंक्शन है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट हो गया। तो एक सेंटेंस में ये चारों हमें मिल गया। एक तो मिल गया हमें हमें सिचुएशन मिला, हमें नोशन मिला, हमें फंक्शन मिला, और हमें एक्सपोनेंट मिला। तो जो सेंटेंस हम अटर करते हैं, जो बोलते हैं, वो हमारा एक्सपोनेंट है। उसके बाद जिस पे हम बात करते हैं वो नोशन हो गया, जहां पे हम बात करते हैं वो शॉपिंग हो गया, और उनमें जो इन्वॉल्व फंक्शन है वो है रिक्वेस्टिंग। एक दूसरा एग्जांपल देखिए इसी तरीके से जो है, वो आप देखिए, यहां देखिए एक दूसरा एग्जांपल है, हैप्पी बर्थडे यू, हैप्पी बर्थडे टू यू समीर। यहां पर देखिए एक सेंटेंस है, हैप्पी बर्थडे टू यू समीर, और उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है थैंक यू। एक जो विशर है वो कह रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू समीर, और जो समीर है वो एक्नॉलेज कर रहा है थैंक यू से। अब यहाँ पे ये जो पार्टी हो रही है वो होटल में हो रही है, होटल में हो रही है, सारी पार्टी जो है वो होटल में हो रही है। तो ये जो है होटल हमारा सिचुएशन हो गया, होटल में हमारा
सिचुएशन हुआ। उसी तरह से जो पार्टी किस चीज़ पे है, पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, ये हमारा नोशन हो गया। उसी तरीके से ये जो है आपका ये जो हैप्पी बर्थडे टू यू समीर थैंक यू, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंट। ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया और फंक्शन क्या है विशिंग, ये हमारा फंक्शन विशिंग है। तो इस तरीके से जो है हम जब भी हम इस तरह का कोई लेसन लेसन बनाएं, कभी भी लेसन तैयार करें, तो इन इन चार एलिमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिचुएशन, नोशन, फंक्शन और एक्सपोनेंट, ये चार का ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है। वो अभी आगे आने वाला है, अभी आपको हम धीरे धीरे कैसे आप इसको डिजाइन करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो अब जो है इस पे देखिए यहाँ पर कुछ नोशंस हैं, फंक्शन है और एक्सप्रेशन मतलब कि एक्सपोनेंट है। ये देखिए आपका जो है ऊपर में ये नोशन हो गया, ये नोशन हो गया ये। उसके बाद ये आपका जो है एक्सप्रेशन हो गया। फिर ये जो है आपका एक्सपोनेंट हो गया। ये आपका नोशन हो गया। अब यहाँ पे कस्टमर टू शॉपकीपर है, गेटिंग अटेंशन, एक्सक्यूज मी। आप नोशन पहले बनाएंगे, कस्टमर टू स्पीकर, शॉपकीपर, और फंक्शन क्या होगा, गेटिंग अटेंशन, एक्सक्यूज मी। आप एक्सपोनेंट होगा एक्सक्यूज मी। उसी तरह से फिर से क्या कहेगा, आस्किंग अ प्राइस, आस्किंग अ प्राइस। तो यहां जो है आपका हम जो आस्किंग अ प्राइस है हमारा, उसको हाउ मच इज दिस, कोई भी एक आइटम, हाउ मच इज टी शर्ट, हाउ मच इज जग। उसके बाद जो है हमारा हमारा जो है शॉपकीपर से आस्किंग आस्किंग अ प्राइस, ये हो गया। पुलर में कोई दो आइटम कर सकते हैं। फिर कस्टमर टू शॉपकीपर है, बाइंग, कोई चीज खरीदें, आई टेक दिस, ओके आई टेक दिस। उसी तरह से फिर आई टेक दिस, पुलर में आप ये करेंगे। अब अगर आप नेगोशिएट करना चाहते हैं तो नोशन जो होगा कस्टमर टू शॉपकीपर, फंक्शन होगा नेगोशिएटिंग। इट सीम्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लग रहा है कि ज्यादा महंगा है ये, या दैट साउंड्स अ लिटिल हाई प्राइस, इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से नोशन बन रहा है, किस तरह से फंक्शन डिजाइन हो रहा है और किस तरीके से हमारा एक्सपोनेंट तैयार हो रहा है। तो जो भी हम एक कन्वर्सेशन क्लासरूम में डिजाइन करेंगे, इन सब यहाँ पे सिचुएशन जो है नहीं दिया गया है। सिचुएशन जो है आप बना लेंगे। सिचुएशन हो सकता है कि क्लासरूम हो सकता है, यहाँ पर शॉपिंग मॉल हो जाएगा, शॉपिंग मॉल जो है वो हो जाएगा। सिचुएशन नोशंस अलग अलग हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से वहां पे जब आप इस तरह के लेसन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे आप करते हैं। और ये देखिए इसमें कुछ और भी आप अलग तरीके से इसको समझाया गया है। सिचुएशन है, टॉपिक है। आप देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन है, ये टॉपिक है, नोशन एंड फंक्शन, एक्चुअली ये फंक्शन है, और जो ग्रामर इस्तेमाल होना है वो है, और जो वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे इसको अकम्प्लिश के लिए वो है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सिचुएशन में सबसे पहले दिया है गेटिंग टू नो समवन, किसी के बारे में जानना। तो उसके हैबिट के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में। अब हम उसमें नोशन फंक्शन क्या है, उसका हम इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्फॉर्मिंग कर सकते हैं, ग्रीटिंग कर सकते हैं, जैसे हाय, हाउ आर यू। फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन जो है हम उसको हम बढ़ाएंगे। उसी तरह से ग्रामर में इंटरोगेटिव फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुड यू टेल मी अबाउट योर हॉबीज, कुछ भी इस तरह का, या कैन यू टेल मी हाउ गुड यू इन, हाउ गुड आर यू इन स्पोर्ट्स, कुछ भी इस तरह का हम कर सकते हैं। एक दूसरा सिचुएशन है रिपोर्टिंग एन इंसिडेंट, रोड एक्सीडेंट है, ये टॉपिक हो गया, मतलब नोशंस हो गया। अब इसमें जो हमारा फंक्शन होगा वो पास्ट टेंस में नैरेटिंग हो सकता है, डिस्क्राइबिंग हो सकता है। पास्ट टेंस में करेंगे कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअली ये पास्ट टेंस में ही हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि दिस मॉर्निंग a boy got accident by his बाइक, कुछ भी। तो गॉट एक्सीडेंट आ गया, गॉट आ गया, पास्ट में हम कर रहे हैं। तो एक कार है, यहाँ पर रोड, वोकैबुलरी जो इस्तेमाल होगा, रोड है, कार है, ड्राइव है। ही वाज नॉट ड्राइविंग प्रॉपरली, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ही वाज नॉट ड्राइविंग प्रॉपरली। ये जो कम्युनिकेशन है हम इस तरह स्टार्ट। शॉपिंग कर रहे हैं, अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड, कुड, माइट का। क्लोथ से कुछ भी हो सकता है। प्लानिंग अ हॉलीडे सिचुएशन हो सकता है, उसमें ट्रैवलिंग हो सकता है, अकोमोडेशन हो सकता है। अब इसमें फ्यूचर टाइम कब हम करेंगे, प्रिडिक्टिंग, सजेस्टिंग,
फ्यूचर टेंस में करेंगे, जैसे कि वी आर गोइंग टू प्लान अ हॉलिडे इन न्यूज़ीलैंड, कुछ भी इस तरह का कर सकते हैं। इसके बाद है सिचुएशन आस्किंग अबाउट और डिस्क्राइबिंग अ प्रोफेशन, कुछ भी इस तरह। तो ये पूरा का पूरा जो है, आप जब इसकी लेसन प्लानिंग करेंगे, तो आप जो है ये 4 सिचुएशन के बारे में बिल्कुल आप रखेंगे ध्यान में। अगर अगर आप 4 सिचुएशन, नोशन, फंक्शन, सिचुएशन और एक्सपोनेंट, ये 4 एलिमेंट को अगर आप अलग-अलग रखकर लेसन डिज़ाइन करेंगे, तो वो जो लेसन है अलग-अलग एक्सपोनेंट पे, अलग-अलग एक्सपोनेंट पे जो लेसन है, वो जब बन के बाहर आएगा, बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। तो इनके प्रोपॉन्डर हैं, जो इनके जो इस अप्रोच के प्रोपोनेंट है, वो हैं ब्रिटिश लिंग्विस्ट डीए विल्किंस। इन्होंने ही सबसे पहले इसको दिया था। हालाँकि इस अप्रोच के बारे में कई क्रिटिसिज़्म भी है, लेकिन अगर अगर आप इसका इस्तेमाल, मतलब कि कहने का ये है कि ये अप्रोच चाहे आपको जैसा भी लगा हो, लेकिन जैसे कि हमने आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ाया, और अभी आपको हमने ये इसके बारे में पढ़ाया। तो जहाँ पे आपको जो मेथड आपको लगता है कि ये ये अप्रोच ज़्यादा सही है, उस वो अप्रोच आप जो है उसपे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि भाई इंडक्टिव मेथड सही है, तो आप वो अप्रोच अडॉप्ट कीजिए। कभी आपको लगेगा कि इंडक्टिव अप्रोच सही है, तो आप इंडक्टिव अप्रोच आप देखिए। कभी आपको लगेगा कि भाई नोशनल फंक्शनल अप्रोच ये सही है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। कोई एक मेथड पे आप डिपेंड मत रहिए। लर्नर की नीड को देखते हुए आप मेथड को, लर्नर नीड्स को देखते हुए आप अप्रोच का सिलेक्शन कीजिए, और उसपे जो भी लेसन प्लानिंग करनी है, काफ़ी ढंग से उसपे कीजिए। क्योंकि ये जो आप जो नोशनल जो ये जो लेसन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा, ये इससे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी लर्नर में डेवलप होगा। वो जान पाएगा कि इस सिचुएशन में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम रिसेप्शनिस्ट से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम होमवर्क के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे हम holiday, how we talk about holiday, how we talk about how we have conversation with policeman, how do we have conversation with my father। तो इस तरह से कुछ भी जो इस पे हो सकता है बच्चे। सबसे बड़ी चीज, इस बात इसमें क्या है कि इसमें जो ग्रामर है, वो हम शुरू से इंट्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ज्यादातर वुड वुड माइट इसका इस्तेमाल होता है, ज्यादातर देखा जाए वुड माइट ought to, इस तरह के जो मॉडल है उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो हम ग्रामर में मॉडल को पढ़ाते हैं, बिल्कुल एंड में पढ़ाते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर है, उसमें हम मॉडल को बिल्कुल एंड में पढ़ाते हैं, और इसलिए पढ़ाते हैं कि हमें लगता है कि मॉडल काफी कॉम्प्लेक्स है। जब तक जो पहले के बेसिक जो कंपोनेंट है ग्रामर के, वो एक लर्नर नहीं सीख लेगा, तब तक वो मॉडल को नहीं सीख पाएगा, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए हम मॉडल को हमेशा एंड में पढ़ाते हैं। लेकिन इस मेथड में क्या है कि शुरुआत से, बिगिनिंग से ही हम कुड, मस्ट, इन सब मॉडल्स का इस्तेमाल करने का। अगर आपको किसी को कुछ आपसे किसी को कुछ पूछना है, आस्किंग है, या किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना है कि कुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, तब यहाँ कुड आ गया, माइंड आ गया, ओपनिंग आ गया। अब वो ये नहीं सोचेगा कि कुड कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वुड यू माइंड, माइंड के बाद ओपनिंग क्यों इस्तेमाल करेंगे। वो ये नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि ये तरीका है बोलने का, कुड यू माइंड ओपनिंग द गेट, वुड यू माइंड टू ब्रिंग मी फॉर अ कप ऑफ कॉफी। तो वो ये नहीं सोचेगा कि इसका क्या कैसे इस्तेमाल है, वो सिर्फ ये जो पूरा सेंटेंस है उसको ग्रास्प करेगा, और इस तरह का जो दूसरा सिचुएशन आएगा, वो उस पर बिल्कुल इसी मेथड से सेंटेंस बनाएगा। अब देख लीजिए, सपोज कीजिए मे आई कम इन। जब भी बच्चे बच्चे क्लास में आते हैं, वो कहते हैं मे आई कम इन। ये जो मे आई कम इन है, ये एक तरह की सिचुएशन है, और परमिशन के बारे में, मतलब जो फंक्शन है, ये परमिशन शो कर रहा है। नोशन ये है क्लास में एंटरिंग एंटरिंग इनटू द क्लास, नोशन हो गया। सिचुएशन क्लासरूम हो गया, और या जो स्टूडेंट है वो मे आई कम इन क्लास। उसी तरीके से हम इस पे जो दूसरा सिचुएशन होगा, उस पर भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि मे आई टेक योर बुक्स, मे आई टेक योर बुक, मे आई इंटर इनटू योर रूम, मे आई, कुछ भी इस तरह का मे आई।
कुछ भी कर सकते हैं हम, कोई भी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो लर्नर्स हैं, उसको एक डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, और वो जो फंक्शन उसने प्रैक्टिस किया है उसको वो दूसरे सिचुएशन पे लगाकर जो उसकी नीड है उसको वो पूरा कर सकता है। तो ये जो नोशनल फंक्शनल अप्रोच है, वो समझिए जैसे बताया था कम्युनिकेटिव अप्रोच की तरह है, और कुछ लेसन्स इस पर भी डिजाइन होनी चाहिए। आप क्लास में ग्रुप बनाकर, पीयर बनाकर आप इस तरह के एक्टिविटी, इस लेसन इस पे, इस अप्रोच पे आप लेसन जो प्लानिंग होगा उस पे जो एक्टिविटी है वो आप करा सकते हैं।